पता है द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, तीनों ही पढ़नी पड़ेंगी। तो हम लिक्विड की बात कर लेते हैं, आप सिंपल फॉर्म में चले। पानी, ये एक पात्र एक खुला हुआ है, ये पात्र एक बंद पात्र है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। मैं आपको एक्चुअली बताना चाह रही हूँ बाउंड्री क्या है। देखो, मैंने इसके बारे में बच्चों बात की, तो मैंने कहा कि आप इसमें जरा मुझे बाउंड्री बताइए। ये माना पानी है और पात्र से जैसे ही बाहर निकल जाओगे, इसके ऊपर एयर है, पूरी दुनिया में हवा फैली हुई है, और इसके अलावा क्या कहूँ आपको, मैडम तो बोर्ड है, तो बोर्ड पे क्या हवा नहीं है? तो मैंने क्या बोला, ये पानी है और पानी के ऊपर मैंने क्या बोला, ये एयर है। अगर मैंने ये बोला है तो इस एयर को, ये पानी भी वास्तविक है, पानी भी वास्तविक है और ये एयर भी वास्तविक है। आप में से कोई मुझे बता सकता है पानी क्या है यहाँ? सिस्टम। क्या है? सिस्टम। और एयर क्या है यहाँ? सराउंडिंग। तो क्या इसको आपस में एक दूसरे से कुछ विभक्त नहीं कर रहा होगा? कुछ ना कुछ तो विभक्त कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई सीमा तो दी नहीं हुई है। तो हम अपनी ऐसे नॉर्मल अपनी जानकारी के लिए एक मैंने डॉटेड लाइन खींच दी है इस तरीके से, और मैंने कहा कि ये जो डॉटेड लाइन है, ये स्क्रीन दोनों को एक दूसरे से विभक्त कर रही है। आपको पता है ये परिवेश है, सराउंडिंग, और ये क्या है? सिस्टम। अगर ये तंत्र है और ये परिवेश है, तो इन दोनों को कुछ ना कुछ विभक्त कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा मैंने खींच दी है, जो कि इमेजिनरी है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं इमेजिनरी। लेकिन ये वाला पार्ट, इसके अंतर्गत तो मैंने लाइन खींच दी। अब अगर मैंने लाइन खींच दी तो इसका परिवेश तो पूरा टोटल बन गया, यानी कि इसका परिवेश हो गया एयर और इसका सिस्टम हो गया इसके अंतर्गत भरा हुआ पानी या गैस। अगर मैंने कहा कि ये क्या है? एयर है और ये तंत्र है, तो इन दोनों को आपस में व्यक्त करने वाली कोई एक रेखा जा रही है, इसे क्या कहोगे आप? बाउंड्री, परिसीमा। अब आप सोचो, ये रियल है, दिखाई दे रही है आंखों से, तो ये क्या है? रियल। ध्यान रखना, बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है। अब जरा सोचो, जरा मैं बात करूं एक बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि बाउंड्री के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ले लिया, ये बाउंड्री है, मैंने मान लिया ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग्स है, ठीक है। ये माना मैंने जो लाइन खींची है, ये माना मेरा क्या है? बाउंड्री है। इंग्लिश में ना समझ में आया तो पता है आपको, इसको क्या कहते हैं? तंत्र, और इसको क्या कहते हैं? परिवेश, और इसे कहते हैं परिसीमा। चलिए जरा बात करें। सबसे पहले बताओ, सिस्टम और परिवेश दोनों रियल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये भी रियल, ये भी रियल। लेकिन जितने भी सारे इंटरेक्शन होते हैं आपस में, वो बाउंड्री के अंतर्गत होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, इंटरेक्शन का मतलब क्या है? या तो वो किसी चीज को वो क्या देगा? द्रव्य देगा, मैटर या एनर्जी, दो ही चीज का इंटरेक्शन होता है। या तो वो किसी चीज को कोई किसी को सामान देगा, या फिर कोई ऊर्जा देगा। चलो मुझे एक एग्जांपल इसी के बहाने याद भी आ गया। जैसे मैंने आपको एक क्या दिया, मैंने आपको नॉर्मल, मैं आपको मोटिवेट कर लूं, पढ़ना है आपको, पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। कितने लोगों के दिमाग में बैठा है पता नहीं, कितने लोगों के दिमाग में मेरी बातें सही लग रही हैं, किसी को लग रहा है कि नहीं भाई मुझे ऐसे बनना है, हमारे डायरेक्टर सर जैसे बनना है, मुझे तो अरुण सर जैसे, मुझे कॉलेज खोलना है बहुत बड़ा, और कॉलेज खोल के मुझे उनका मालिक बनना है ना, ऐसे सोच रहा है कोई। मोटिवेट होता जा रहा है, सर से मोटिवेट हुआ, कोई अमिताभ बच्चन से मोटिवेट हुआ, कोई संदीप माहेश्वरी से मोटिवेट हुआ। तो उस बीच आप देख रहे हैं इंटरेक्शन हुआ आप दोनों के बीच। जब भी इंटरेक्शन होगा, वो इंटरेक्शन उस टाइम किसका हुआ? एनर्जी का। आपने मेरी एनर्जी ले ली, मतलब कहने का मतलब मैंने आपसे बोला पढ़ना है तुझे, पढ़, जितना पढ़ सकता है पढ़, पढ़ना ही है, लगातार पढ़ना है, 2 घंटे डेली पढ़ेगा, 2 घंटे, ठीक है। आपने बोला पढ़ूंगा मैं डेली, आपके दिमाग में बैठ गया, मैंने कुछ सुना दिया बहुत बुरी तरीके से, मम्मी ने पीट दिया, पढ़ता तो है नहीं, दिन भर क्या मोबाइल लेके बैठा रहता है, आपको गुस्सा आ गया भयंकर वाला, आपने सोचा आप छोड़ सब चीजें, छोड़ो मोबाइल पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया? वो मोटिवेट हुए। जैसे ही आप मोटिवेट हुए, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। कौन सा इंटरेक्शन? एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ। और एक दूसरी चीज का एग्जांपल, मुझे हंसी आ जाती है पहले ही बोलने से, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ जब भी मैं द्रव्य की बात करती हूँ। मैंने बोला मैंने आपको रॉड दी,
कोई भी रॉड, लोहे की एक बड़ी रॉड दी और बिल्कुल गरम गरम दे दी। आपको पता नहीं है वो गरम है कि क्या है, आपने जैसे ही उसे पकड़ा आप उछलने लग गए, वो मम्मी मार दिया, क्या कर दिया, मेरे बहुत ज्यादा, मैं तो जल गया एकदम से, इतने उछलने लग गए। तो उस वक्त जो मैंने आपको रॉड दी, वो मैंने क्या दिया आपको, द्रव्य दिया। क्या दिया, मैटर दिया। और जो एनर्जी मैंने आपको दी, वो एनर्जी कौन सी थी, गर्म होना उसका। यानी कि आपको मैंने द्रव्य भी दिया और मैंने आपको मैटर भी दिया और मैंने आपको एनर्जी भी दी। अब आपके दिमाग में नहीं आया मैडम मैटर क्या होता है, सब जानते हैं, आप 11th 12th में पढ़ के आए हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसे द्रव्य के बारे में ना पता हो। द्रव्य वो हर चीज जिसका खुद का द्रव्यमान हो और जो कोई ना कोई स्थान घेरता हो। द्रव्य वो चीज है जो कोई ना कोई स्थान घेरता है और उसका खुद का कोई द्रव्यमान होता है, चाहे वो भले कुछ भी हो, कुछ भी। ये मार्कर द्रव्यमान है इसका, कोई ना कोई स्थान घेरेगा। अरे पृथ्वी में कोई ना कोई द्रव्यमान तो, कोई स्थान तो घेर ही रहा है, मैटर है। मैं हूं, मैं खड़ी हूं यहाँ पे जमीन पे, बोझ, अब जो भी है, मेरा वजन जा रहा है, मेरा कोई ना कोई द्रव्यमान है, मेरा कोई ना कोई द्रव्यमान है और मैं कोई ना कोई स्थान घेर रही हूँ। अगर मैं चेयर पे बैठ जाऊं तो कोई ना कोई स्थान तब भी गिरेगा। ऐसा नहीं है आप बोलोगे मैडम मैं तो उड़ने लग गया पैराशूट से, तब मेरा क्या, तब क्या द्रव्यमान नहीं है आपका, तब क्या अंतरिक्ष में स्थान नहीं गिर रहे आप, घेर रहे हैं। तो वो हर चीज जिसका खुद का द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। चलिए मैंने क्या बोला, ये इंटरेक्शन मैटर का हो सकता है, ये इंटरेक्शन एनर्जी का हो सकता है, ये इंटरेक्शन दोनों का हो सकता है, मैटर का भी और एनर्जी का भी। अब देखो मैंने क्या बोला, ये जो है ये सिस्टम रियल होना चाहिए, सराउंडिंग्स भी रियल होनी चाहिए, परिवेश, पहली बात तो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए अब अगर बात करें एक चीज की, ध्यान रखना, इस दुनिया में जितने भी इंटरेक्शन होते हैं वो सारे के सारे बाउंड्री पर होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं, बाउंड्री पर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रही हो, ये तो गलत कह रही हो आप। तो बच्चों एक बात बताओ, जैसे नॉर्मल ये कोई जगह है, ठीक, अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दा चल रहा है, मैं इसी पे लेके आपको समझाऊं कि रियल और इमेजिनरी क्या होते हैं। बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि वास्तविक और काल्पनिक में आखिर डिफरेंस क्या है। तो देखो ये माना लद्दाख और चीन के बीच में, सॉरी, लद्दाख और चीन का जो के ऊपर जो चीन और भारत में झगड़ा चल रहा है आपस में, तो वो कोई जगह तो है जिस पर झगड़ा चल रहा है। यानी कि आपने कभी सुना होगा, अरे वो एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री है जिसके अंतर्गत, जिस पर झगड़ा चल रहा है, इसी पे गोलीबारी चल रही है। चीन इधर से लगातार गोलीबारी कर रहा है, इधर से भारत गोलीबारी कर रहा है, आपस में गोलीबारी कंटिन्यू। क्या कोई लाइन खिंच रही है वहां पे, क्या कोई लाइन खिंच रही है वहां पे कि नहीं ये तेरा ये बाउंड्री है, कोई बाड़ाबंदी हो रही है, तार हो तो ठीक है चलो मान ले कि बाउंड्री है, नहीं है ना कोई बाउंड्री। अब जब बाउंड्री कोई नहीं है, यानी कि कोई इमेजिनरी हमने काल्पनिक मान ली है, जिसे आप अभी